तीन लोग के पालनहारे खुद स्त्री के चक्कर में पड़ के श्राप ले लिया। नारद ने जवाब दिया, तुमने बंदर का रूप देकर के मेरी मजाक बनाई है, तो मेरा ये श्राप है कि आगे चल के यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। बंदर जैसे ही श्राप दिया, भगवान साक्षात रूप में आ गए। नारद ने हाथ जोड़ा और जवाब दिया, प्रभु माफ करना, मैंने ये क्या कर दिया जो तुम्हें श्राप दे दिया। भगवान कहने लगे, नारद तुम नहीं जानते हो, हमारी बिना इच्छा के संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान बोले कि परम स्वतंत्र न असर पर कोई, आबे मने करे हम सोई। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, आबे मने करे हम सोई। जवाब दिया, नारद हमारी बिना इच्छा के संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जो हम करते हैं वही होता है। तो तीसरा कारण ये था, ये तीन कारण थे भगवान के भूतल पर आने के। तीनों रानियां गर्भवती थीं। धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता चला गया। 9 महीने का प्रवस जब पूरा हुआ तो एक दिन कौशल्या के महल से आवाज आई कि एक लड़का ने जन्म लिया है। उसके बाद कैकेयी के महल से आवाज आई कि एक लड़का ने जन्म लिया है। उसके बाद सुमित्रा के महल से आवाज आई कि 2 लड़कों ने जन्म लिया है। ऐसा ही नहीं कि तब तक संवाद नया आया और जन्मा है कुमार के गई के। तब तक संवाद नया जन्मा है कुमार के कई के। तो लाल उसी छड़े जन्मे है सतवंती नारी सुमित्रा के। कौशल्या के महल से आवाज आई एक लड़का ने जन्म लिया है। कैकेयी के महल से आवाज आई कि एक लड़का ने जन्म लिया है। और सुमित्रा के महल से आवाज आई कि 2 लड़कों ने जन्म लिया है। महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बधाइयां बजवाने लगे थे, दान लुटा रहे थे। दशरथ सोच रहे थे कहा हम एक बच्चा के पीछे परेशान थे।
आंगन में बधाइयां बज रही थी, दान लौटाए जा रहे थे, नृत्य हो रहा था, अपार खुशी थी। धीरे धीरे समय गुजरा। महाराज दशरथ ने चारों बच्चों का जब नामकरण करवाया तो सबसे बड़े लड़के का नाम राम रखा, उससे छोटे का नाम भरत, उससे छोटे का नाम लक्ष्मण और सबसे छोटे का नाम शत्रुघ्न रखा गया था। चारों का पालन पोषण हो रहा था। राम का अवतार कितनी पीढ़ी बाद हुआ था? राम का अवतार कितनी पीढ़ी बाद हुआ था, जरा गौर करते हैं। राम से कई पीढ़ी पहले एक राजा हुए थे जिनका नाम था अरिंद। अरिंद के हर्षवर्ष, हर्षवर्ष के अरुण, अरुण के निदान, निदान के सत्वर, सत्वर के हरिचंद, हरिचंद के रोहित, रोहित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के बिरक, बिरक के बाग, बाग के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशमान, अंशमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के रित, रित के सिंदीप, सिंदीप के अवताप, अवताप के रितपर, उत्तर के सरपाम, सरपाज के नारी कवच, नारी कवच के इड़बिड़ा, उनके विश्व, उनके खड़वा, खड़वा के दीरबा, दीरबा के अज, अज के राजा दशरथ, दशरथ के राम पैदा हुए थे। आज से 9.5 लाख वर्ष पूर्व जन्म राम का हुआ था। इतने की तो मैंने कहा छठी खाई है। छठी ना खाई तो किताबें ना पढ़ी, सबके नाम लिखे और का। चारों बच्चों का नामकरण संस्कार जब हो रहा था, धीरे धीरे समय जब गुजरा तो आजमगढ़ में विश्वामित्र जी का आश्रम था। आजमगढ़ में, आजमगढ़ से विश्वामित्र चले और अयोध्या में पहुंचे। महाराज दशरथ के आंगन में जब पहुंचे तो दशरथ ने विश्वामित्र को बड़े आदर सम्मान से बिठाला। जवाब दिया, आइए महाराज। विश्वामित्र कहने लगे, दशरथ मैंने ये सुना है कि तुम्हारे आंगन में बच्चों ने जन्म लिया है। दशरथ कहने लगे, महाराज एक नहीं 4 लड़का पैदा हुए हैं और वो बच्चा हमारे नहीं, वो तो आपके हैं, आपके बुजुर्गों के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। दशरथ बोले, महाराज मैंने अजय ऊंची पूंजी पाई है और आशीष आप लोगन की है, पूरी खन की पुण्य कमाई है। जवाब दिया महाराज, अरे वो बच्चा हमारे नहीं, वो तो आपके हैं जो बुजुर्गों के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। वो हमारे कहां, वो तो आपके हैं। महाराज मैंने चौथे पन में जाय ऊंची पूंजी पाई है, आशीष आप लोगन की है, पूरी खंड की पुण्य कमाई है। महाराज ये बच्चा तो आपके हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। विश्वामित्र कहने लगे, दशरथ तुमने हमारे आने का कारण नहीं पूछा, बताइए भगवान कैसे आना हुआ? जवाब दिया है, दशरथ तुम अपने बड़े लड़का राम और लक्ष्मण को हमें दे दो, हम इन्हें लेने के लिए आए हैं। और जैसे ही इतने शब्द सुने
तो दशरथ को ये मालूम पड़ा कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक चुबो दिया हो। दशरथ कहने लगे, महाराज राम और लक्ष्मण को छोड़ करके आप भरत को ले जाओ, शत्रुघ्न को ले जाओ, एक को नहीं दोनों को ले जाओ, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन राम और लक्ष्मण ये दोनों बच्चा कुछ अति प्रिय है। जवाब दिया, नहीं, राम लक्ष्मण को देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो मना कर दो। दशरथ हाथ जोड़ के बोले, महाराज दोनों बच्चों को आप क्यों ले जाना चाहते हैं, कारण क्या है? विश्वामित्र बोले, दशरथ जब हम यज्ञ करते हैं तो राक्षस हमारा यज्ञ पूरा नहीं होने देते। राम लक्ष्मण रखवारी करेंगे और हम यज्ञ करेंगे। दशरथ बोले, पागल हो रहे हो क्या? बारे बारे से बच्चा है, धनुष बाण पकड़ना भी नहीं जानते हैं और ये राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? जवाब दिया, सामना करें या ना करें, तुम्हें भेजना है तो भेज दो, नहीं तो मना कर दो, बातें क्यों बना रहे हो? तो दशरथ आगे बढ़े और अपने गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे। वशिष्ठ से जवाब दिया, गुरुदेव विश्वामित्र आजमगढ़ से आए हुए हैं और वो राम लक्ष्मण को ले जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है? तो वशिष्ठ कहने लगे, दशरथ हमें पूछ रहे हो तो हमारी एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है कि मेरी तो यही सम्मति है और श्री राम लखन को जाने दो। हमें पूछ रहे हो तो हमारी एक ही इच्छा है, राम और लक्ष्मण को जाने दो। मेरी तो यही सम्मति है, श्री राम लखन को जाने दो। नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटाने दो। नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटाने दो। जवाब दिया, अगर हमें पूछ रहे हो तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने दो, क्योंकि इस पृथ्वी का भार भी हटना है। तो वशिष्ठ की बात सुनकर के दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ में छोड़ दिया। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले। रास्ते में जब पहुंचे तो सबसे पहले कौन निकल के आई लला? ताड़का नाम की राक्षसी निकल के आई थी। ताड़का नाम की जब राक्षसी निकल के आई तो विश्वामित्र ने राम से कहा कि बेटा राम, सामने देखो ताड़का आ रही है। ताड़का, राम कहने लगे, आ रही है तो आने दो, तुम क्यों घबरा रहे हो? हैं? तुम क्यों घबरा रहे हो? जवाब दिया, नहीं, सामने देखो ताड़का आ रही है। जवाब दिया गुरुदेव ने, बेटा राम। गुरुवर बोले, बेटा राघव, पापिनी ताड़िका आ रही है और जाके मारे सुर वृंदन की निस्तारण जान जा रही है।
सामने देखो ताड़का आ रही है ताड़का। देखो देखो बोई दरबड़ी धनबाद धारण यसुरारी के हे सुरमुनि के रखबार बढ़ो जा पापिनी का संहार करो। जवाब दिया ताड़का आ रही है सामने देखा। राम कहने लगे घबराओ नहीं। भगवान राम ने धनुष बाण उठाया और धनुष पर रख के बाण छोड़ा तो ताड़का नाम की राक्षसी का वध कर दिया था। ताड़का का वध करने के बाद राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आजमगढ़ में पहुंचे। आजमगढ़ में जाकर के वहीं पर रुके, रात्रि को व्यतीत किया। सुबह जब हुआ तो गुरुदेव से जवाब दिया, गुरुदेव आप अपना यज्ञ करो और हम देखते हैं कि कौन सा राक्षस निकल के आएगा। विश्वामित्र ने यज्ञ की तैयारियां जब की हैं, स्वा स्वा की जब धुन बोली है तो सबसे पहले कौन निकल के आया? मम्मा मारीच निकल के आए थे। राम ने सोचा कि मम्मा मारीच को हम अभी मार देंगे तो आगे चल के सीता हरण में हमारा काम कौन करेगा, क्योंकि हमें इनसे आगे भी काम है और अभी मार देंगे तो आगे हमारा काम फेल हो जाएगा, मारेंगे नहीं। राम ने सोचा कि स्वा स्वा की धुन आज सुन करके मारीच सुबह निकल आए। स्वा स्वा की धुन आज सुन करके मारीच सुबह निकल आए। एक टक निहारी श्री दशरथ कुमार श्री प्रेम पाड़ी जी मुस्काए। राघव ने हलचल के समय एक बिना नौक बाण तान लिया, मारा निशान मारीच सुबह सतयोजन सागर पार किया। उसी समय भगवान राम ने धनुष बाण उठाया और जब बाण मारा तो बम्बा मारीच सतयोजन सागर पार गिरे, लेकिन मरे तो नहीं, क्योंकि मारना नहीं चाहा था। गुरुजी का यज्ञ पूरा करवाया और पूरा करवाने के बाद आजमगढ़ में वहीं पर राम लक्ष्मण आश्रम पर रुके थे। धीरे धीरे समय गुजरा। इधर बताया कि जनकपुरी के बसने वाले महाराज जनक, इनके राज्य में सूखा पड़ गई थी, पानी नहीं बरसा था, लोग भूखों मरने लगे थे। सीता जी निकली मलैया में, काय में निकली लला? अच्छा, मलैया में बेटाए गई कुंडरैया में।
साहेब ने करी सीता जी लला। सीता जी ने करी मलैया में लाए गई रहरैया बड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जब चली तो कुछ समय बाद मंदोदरी ये महाराज जनक की सीप में पहुंची। वहां जब पहुंची तो इसके एक लड़की पैदा हुई। मंदोदरी ने एक घड़ा को मंगाया और लड़की को घड़ा में रखा और पृथ्वी में दबा दिया। इधर महाराज जनक उनकी पत्नी ने जब हल चलाया तब वो लड़की निकली थी। मलयन से अगर बाली बच्चा पैदा हो जाते तो कुम्हार बेचारो मर जातो। महाराज जनक उस लड़की को लेकर के जब आंगन में आए तो उस लड़की का नाम सीता रखा था। सीता। अब सीता ही नाम क्यों रखा? सीता ही नाम क्यों रखा? सीता नाम तासे रखो वे सीधी ज्यादा। चुप रहा। नाम रखते टाइम मोरगली नाम रख देते, चंद्रकली धर देते या धनदेवी धर देते या राम प्यारी धर देते, लेकिन सीता ही नाम क्यों रखा? पहले के जमाने में बच्चे के अंदर जैसे गुण हुआ करते थे वैसे ही नाम रखे जाते थे। और आज के जमाने में जो पहले के जमाने में कुतिया कुत्ता के नाम रखे जाते वे आज के जमाने में बच्चन के नाम रखे जाते हैं। बच्चे के अंदर जैसे गुण हुआ करते थे वैसे ही नाम रखे जाते थे। उस लड़की का नाम सीता इस वजह से रखा कि लड़की के पैदा होने के बाद सारा राज्य शीतल हो गया था। सारा राज्य शीतल ठंडा और एक शीतल घड़ा से वो लड़की निकली थी, तब उसका नाम सीता रखा गया था। सीता। सीता का जब किसी जनक दुलारी सीता ने लला श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखा दिया। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखा दिया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी तब महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ धनुष जो जनक की 13 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था। जनक के घर में 13 पीढ़ी पहले से रखा हुआ तो हाँ सीता की मां सुनैना के न होने के कारण सीता ने उस धनुष को उठा करके उसके नीचे लीप दिया था। देखा श्री जनक राज जी ने सीता ने धनुष उठाओ है। दरबार में तुरंत पहुंची करके सबको तब वचन सुनाओ है।
सीता की मां सुनैना के न होने के कारण सीता ने उस धनुष को उठा करके उसके नीचे लीप दिया था। महाराज जनक ने जब देखा कि ये धनुष किसी के उठता नहीं है, इतना वजनीक है, और हमारी बेटी सीता ने इसे उठा करके इसके नीचे लीप दिया, इतनी बलवान है, तो आगे चल के होने वाला दामाद भी बलवान होना चाहिए। ये विचार बनाए और विचार बना करके अपने दरबार में पहुंचे और बाहर जाकर के देश विदेश के राजाओं के लिए खत लिखा था। देश विदेश के राजाओं के लिए खत लिखा और प्रत्येक खत में एक ही बात लिखी। प्रत्येक खत में एक ही बात लिखी कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निरविवाद जानकी विवाही जाएगी। प्रत्येक खत में एक ही बात लिखी लला, जो भी बहादुर यहाँ आकर के इस धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। एक ही बात लिखी, जो भी बहादुर यहाँ आकर के अपने बल का परिचय देगा, धनुष को तोड़ेगा, वो मेरी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। खत बंद करके देश विदेश के बहादुरों के लिए खत भिजवा दिए थे। एक पत्र जो था वो आजमगढ़ में विश्वामित्र के आश्रम पर पहुंचा। आजमगढ़ में विश्वामित्र के आश्रम पर पहुंचा। क्वार की शुक्ल पक्ष एकादशी को खत मिलो विश्वामित्र को। क्वार के शुक्ल पक्ष एकादशी को खत मिला था और द्वादशी को विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण चले हैं। पाते ही खबर स्वयंवर की असिरी जनक राज के धाम चले। खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। पर की शुक्ला पक्ष द्वादश को, पर की शुक्ला पक्ष द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। क्वार के शुक्ल पक्ष एकादशी को खबर मिली लला और द्वादशी को चले। आगे जब बढ़े थोड़ा आगे बढ़ के देखा, क्या देखा? बीहड़ उजाड़ निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहां भयानक है।
द्वादशी को विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण चले तो एक निर्जन वन में पहुंचे। पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे थे, शमशान सा पड़ा हुआ था। एक पत्थर की स्त्री पड़ी है। राम ने जवाब दिया, गुरुदेव पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं और ये पत्थर की स्त्री पड़ी है, ये कौन है, क्या है? राम बोले, गुरुदेव कि अंतर्यामी ने प्रश्न किया, अहे नाथ बुरा क्यों लगता है? जवाब दिया, गुरुदेव शमशान सा पड़ा हुआ है, पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं और ये पत्थर की स्त्री पड़ी है, ये कौन है, क्या है? अंतर्यामी ने प्रश्न किया, हे नाथ बुरा क्यों लगता है? छविदारी मगर अनारी सी, ये शिला रूप नारी क्या है? जवाब दिया राम ने, गुरुदेव बात क्या है? शमशान सा है, पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं और ये पत्थर की स्त्री पड़ी है, ये कौन है, क्या है? विश्वामित्र कहने लगे, राम सारी बातें जानते हुए भी तुम अनजाने जैसी बातें करते हो, ये शोभा नहीं देता। राम कहने लगे, नहीं गुरुदेव बताओ। जवाब दिया, बेटा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, अहिल्या। लेकिन पत्थर कैसे हो ही गई? बड़ा पागलों की तरह बातें करती हो, तुम सारी बातें जानते हो और फिर भी अनजाने जैसी बातें करते हो। जवाब दिया, नहीं गुरुदेव बताओ। तो विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम एक बार अहिल्या की सूरत को इंद्र ने देखा तो इंद्र ने विचार बनाए कि अहिल्या इतनी सुंदर है, गौतम ऋषि सारे दिन आंगन में रहते हैं और मैं अहिल्या के साथ में छल करना चाहता हूं तो छल करूं तो करूं कैसे? वो सुबह ही सुबह गंगा स्नान करने जाते हैं। लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आती, एक बात समझ में ये नहीं आती कि क्या छुपा दिया हर नारी में और जो देखन में नहीं आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। सोचा करता हूं कि परमात्मा स्त्री के अंदर ऐसी कौन सी अनोखी चीज छिपा रखी है जो शरीर से परे है। स्त्री के आगे बड़े बड़े सूरवीर बलवान विद्वान मत्था टेकते हैं। गौर करें, क्या देखा इंद्र अहिल्या पर छेड़ी थी गौतम की नारी? क्या देखा गुरु बृहस्पति ने छेड़ी थी लौरी भौजाई? बृहस्पति कितने बड़े गुरु हते लला, सब देवतन के गुरु हते। और जब सब देवतन के गुरु हते लेकिन उन्हें वो अपने छोटे भैया की पत्नी को, और गौर करें, क्या देखा गुरु बृहस्पति ने छेड़ी थी लौरी भौजाई? क्या देखा उस चंद्रमा ने ले भागा था गुरु की नारी?
चंद्रमा जो थो जाके 2-4 पत्नी लाए थी। चंद्रमा की 27 पत्नी थी, 27। हाँ, और 27 बाज और चंद्रमा 27 को छोड़ के अपने गुरु की पत्नी को ही लेके निकलेगा। क्या देखा उस चंद्रमा ने, देवागा था गुरु की नारी, देवागा था गुरु की नारी। क्या छुपा दिया हर नारी में जो देखन में नहीं आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है। बड़े बड़े सूरवीर बलवान विद्वान स्त्री के आगे मत्था टेकते हैं। जवाब दिया इंद्र ने। जब अहिल्या को देखा तो इंद्र सोचने लगा, सुबह ही सुबह गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, सारे दिन आंगन में रहते हैं, तो हम छल करें तो करें कैसे। तो इंद्र चला और कहां पहुंचा? अपने मित्र चंद्रमा के पास। इंद्र की मित्रता जो थी वो चंद्रमा से थी। इंसान के बाई इंसान से विचार मिले जैसे विचार नवारो हुए। हाँ, क्योंकि चंद्रमा नंबर बन को छलिया हतो। चंद्रमा के पास में जब इंद्र पहुंचा तो हाथ जोड़ के जवाब दिया है कि मित्र चंद्रमा, हमारे साथ में एक एहसान कर दो। जवाब दिया क्या? सारे दिन गौतम ऋषि आंगन में रहते हैं, सुबह ही सुबह गंगा स्नान करने जाते हैं, और मैं अहिल्या के साथ में छल करना चाहता हूं, तुम एक काम कर दो। तो जवाब दिया इंद्र ने, कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना, बस इतना काम करना, आनंद भूलूंगा। तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना, बस इतना काम करना, ऐसा न भूलूंगा। गौतम को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। जवाब दिया है कि तुम मुर्गा बन के चलो, दरवाजे पर आवाज लगाओ। गौतम ऋषि समझेंगे कि सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान करने चले जाएंगे, मैं छल करके आऊंगा। तो चंद्रमा जो था वो मुर्गा बन के चलो, और गौतम ऋषि के दरवाजे पे जाकर के आवाज लगाई। आवाज जब लगाई तो कितनो समय हतो लला समझो।
मुर्गा ने आवाज लगाई। बोली सुन के मुर्गा की ऋषि गौतम गए घबराई। महाराज ऋषि ने लीने वस्त्र उठाई, धीरे धीरे आगे बढ़ गए, गंगा पर पहुंचे जाई। भैया धर साधु को भेष इंद्रयान में घुस आया। अब तो धर साधु को भेष इंद्रयान में घुस आया। अब तो धर साधु को भेष इंद्रयान में घुस आया। आवाज लगाई। गौतम ऋषि ने समझा कि सवेरा हो गया, कपड़ा उठाए, गंगा पर पहुंचे स्नान करने के लिए। हर गंगा जवाब दिया है कि तुम मुर्गा बन के चलो, दरवाजे पर आवाज लगाओ। गौतम ऋषि समझेंगे कि सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान करने चले जाएंगे, मैं छल करके आऊंगा। तो चंद्रमा जो था वो मुर्गा बन के चलो, और गौतम ऋषि के दरवाजे पे जाकर के आवाज लगाई। आवाज जब लगाई तो कितनो समय हतो लला समझो। आगे बीती आधी रात रे मुर्गा ने आवाज लगाई। बोली सुन के मुर्गा की ऋषि गौतम गए घबराई। महाराज ऋषि ने लीने वस्त्र उठाई, धीरे धीरे आगे बढ़ गए, गंगा पर पहुंचे जाई। भैया धर साधु को भेष इंद्रयान में घुस आया। अब तो धर साधु को भेष इंद्रयान में घुस आया। अब तो धर साधु को भेष इंद्रयान में घुस आया। आवाज लगाई। गौतम ऋषि ने समझा कि सवेरा हो गया, कपड़ा उठाए, गंगा पर पहुंचे स्नान करने के लिए। हर गंगा चंद्रमा बन के भागो। देखा होगा शाम को रात्रि में चंद्रमा में एक धब्बा दिखाई देता है, ये बही धब्बा दिखाई देता है। माताएं बहनें कहा करती हैं, लला देख बा डुकरिया मठा फेर रही है, डुकरिया मठा ना फेर रही है, बही धब्बा आज दिन तक दिखाई देता है।
इंद्र तो निकल करके भाग गया, लेकिन अहिल्या नगीन अवस्था में पत्थर के समान पड़ी थी। क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने जवाब दिया है कि तू पत्थर के समान पड़ी है, तो मेरा ये श्राप है कि तू पत्थर ही हो जा। तो बेटा राम, ये बेई अहिल्या है, इनका उद्धार नहीं हुआ है, अब इनका उद्धार करो, उसके बाद हमारे साथ आगे बढ़ो। तो भगवान राम ने विश्वामित्र के कहने से उन्हें अहिल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से उन अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग जो कलंकित थी, उन पापों से पार किया। स्त्री में 3 अच्छाई है और सब बुराई है। अच्छाई कौन कौन सी है बताएं? पहली अच्छाई ये है कि ये स्त्री न होती तो ये दुनिया नहीं होती, पहली अच्छाई। और दूसरी अच्छाई ये है कि विवाह शादी में स्त्रियां 4 चांद लगा देती हैं। शादी विवाह कहीं हो और वहां कोई स्त्री न हो तो अच्छा नहीं लगता है। विवाह शादी में स्त्रियां जितनी ज्यादा होती हैं उतना ही अच्छा लगता है। और तीसरी अच्छाई जो है कि घर में अगर नाय हो तो नहीं अच्छा लगता है। ये 3 अच्छाई हैं और सब बुराई है। बताया, माफ करना कि नारी कछुआ कल की मारी, ज्यादा ना है थोड़ी। नारी कछुआ कल की मारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। आप लोग जब सोचियो कि हमसे गाता है नियन सब बढ़िया है, बुराई करता अपने यन हमारे यन खराब है और ज्यादा बुराई करे ना है, क्योंकि भाभी हमारी बेटी है घर कह दिए लड़ाई और है। हाँ। और अब पहले की सोचो, अब सब बढ़िया है, पहले की याद करो। अरे ब्रह्मारी और उमानी सोची, नारी सती अनसुईया, तीनों ने सोची, पार्वती ने, लक्ष्मी जी ने और ब्रह्मारी ने। ब्रह्मारी और उमानी सोची, नारी सती अनसुईया। अरे लेन परीक्षा अनसुईया की, दीने पति पठाई, पाने ललना लय बनाई, इनमें अब गुण बहुत भरे। बच्चा बना दिए थे। और गौर करें, द्रौपदी रानी अपने जेठ से कही मारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। तो
बातें कम करो, क्योंकि हम कान पे आ जाते हैं तो फिर रुकत ना है। हाँ, और जमत समझियो कि जे जनरेटर चलतो है। हाँ, हमारे वो अंदर जान है, हमारे माँ बाप ने कोई हमें साई दे के ना बनवाओ है। वहीं पर आइए, क्वार की पूर्णमासी का दिन था। विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया, और उद्धार करने के बाद राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में चले हैं जनक के फूल बाग की तरफ। कि चले हैं रघुराई, अब पहुंचे फूल बाग में जाई चले। हियन बोलन में शर्म लगते हैं, और काऊ लड़का को ब्याह होए फिर देखो कितने बढ़िया बढ़िया गीत निकलता हैं। और गीत माला मुझे कैसे गाय लेती हैं गीत। एक बार हमारी कासगंज के पास में कथा चल रही थी, और वहां पर हमने माताओं बहनों से कहा, हमने देखो शाम को पंडाल सूनी रहती है, ज्यादा नहीं 5 कीर्तन गा लिया करो। तो संजा को खाना पीना बनाओ और सब मोहल्ला की इकट्ठी हुई के आएगी। साउंड बारे से कहीं माइक लगा तो बाने एक माइक लगाए के दे दो, जो कही शास्त्री की मंच पर 4-5 माइक लगाते हैं, सब लगा। हमने कही लला लगाए दो, आज मुसीबत है। तो माइक अब हम कमरा में से निकल के भागे, और हमने कई माताओं बहनों ऐसे गीत नए गाए जाते हैं, अच्छे गीत गाओ अच्छे। तो जो कही हमें का पता, अब उन्हें दूसरों गीत गाओ, जो कही जाओ। बड़ी बूढ़ी हती बेउटी के खड़ी हो गई और नाचन लगी और बोली, मेरे अंगना निबरिया को पेड़ लंगुरिया, निबरिया पे बूढ़ो बंदर खड़े आयो। ससुर जो तारे मंदिर नायो करे, सास लिया पेरो गुर्राई लंगुरिया, निवरिया पे बूढ़ो बंदर खड़े आयो। बजी गई नान दिया, गरी फूलन की छुट्टिया। जैसे ननद कहे आ बौजैया, गरी फूलन की छुट्टिया। सोची जैसे मत्ती है तैसे मन दो, तो ऐसे गीत बढ़िया गाए लेती हैं। अच्छे गीत गाने में शर्म लगत, सब लोग ताली बजा के बोलना है। हाँ, कि चले हैं रघुराई, और पहुंचे फूल बाग में जाई चले।
खुशी दिल में छाई, पाँच फूल बाग में जाई। चले हैं रगराई, पाँच फूल बाग में जाई। विश्वामित्र गुरु के संग में, विश्वामित्र गुरु के संग में बैठे लखन भ्रात के ढिंग में। कहे गुर समझाई, पाँच फूल बाग में जाई। चले हैं रघुराई, पाँच फूल बाग में जाई। गुरुजी की आज्ञा लेकर के चले हैं फूल बाग की तरफ। आज्ञा पाई के श्री राम चले, पहुंचे विदेह फुलबारी में। और रहता था जहां बसंत खड़ा, कुंजों की पहरेदारी में रहता था। आज्ञा पाई के श्री राम चले, श्री राम चले, श्री राम चले। पहुंचे विदेह फुलबारी में, रहता था जहां बसंत खड़ा, कुंजों की पहरेदारी। राम और लक्ष्मण चले, महाराज जनक के फूल बाग में पहुंचे। फूल बाग की सुंदरता क्या थी, सारी जिंदगी बड़ाई करें फिर भी कम है। चारों तरफ फुलबारी लगी हुई थी, बीच में तालाब था और उसी तालाब के किनारे गिरजा मां का मंदिर था। इतनी सुंदरता थी, इतनी सुंदरता थी कि चकोर चार चौबड़ वाला, बगिया के बीच सरोवर है। बस उसी सरोवर के समीच गिरजा मैया को मंदिर है। बस उसी सरोवर के समीच गिरजा मैया को